नमस्कार रवि जी। नमस्कार सरवन जी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। बस बढ़िया। आपके काफ़ी टाइम है, जो मुझे लगता है कि लगभग 1.5-2 साल करीब हो गया। और आपने शूट किया था। हाँ, जब मैं आया था आपके यहाँ पे और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। उस टाइम में आपने जो इंटरव्यू दिए हैं रवि जी, उनका मतलब मेरे आपके पास तो कॉल आया जो आया होगा, क्योंकि मेरे पास अधिकतर ज़्यादा कॉल मेरे पास आए। एक तो आपने जो बताया था सीमेन वाला, वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था उसका। और एक आपने जो अपने पास जो घोड़े हैं, तो ब्रीडिंग का एक पैकेज आपने बना रखा था, हाँ जी, हाँ जी। उससे मेरे पास भी काफ़ी लोगों के कॉल आए कि यार इनका, और रियल बात है ये कि मेरे को आप पहले ऐसे ब्रीडर हो जिनके बारे में अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं कि इन सर का दोबारा है जो इंटरव्यू किया जाए। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं फिर से आपके दिल्ली गुड़गांव में आया हूँ रवि जी, आपसे मिलने मान लो या आपके घोड़े देखने। तो मतलब कुल मिला के एक आप अभी तो मेरे ख्याल से नए हो, आप इस लाइन में ज़्यादा पुराने नहीं हो मेरे हिसाब से तो, 4-5 साल। परंतु आपकी जो नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो मैं आपको जानता ही हूँ, फिर भी आप आपके बारे में एक बार ज़रूर बताएं, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको। ठीक है, मेरा नाम रविदेव डडवाल है। ठीक है। मेरे स्टड फॉर्म का नाम है सूर्यपुत्र स्टड फॉर्म। ठीक है। मेरा एड्रेस है दिल्ली के अंदर, विलेज कांगनहेड़ी, नियर छावला बीएसएफ कैंप, नजफगढ़। वैसे अगर देखा जाए तो कितना टाइम हो गया आपको ये अश्व पालते हुए? मेरी सबसे पहली वीडियो आपने शूट करी थी हाँ, 2022 में, जब मेरा वो स्टार्ट था, जब 3-4 महीने का ही बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल था जब। हाँ 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 हाँ। उसके बाद से ही फिर शुरू हुआ। तो मुझे लगता है ज़्यादा तो नहीं, आपको ज़्यादा 4-1 साल के करीब तो हो ही गए। 4-5 साल बोल सकते हैं। 4-5 साल। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका 4 साल का एक्सपीरियंस? जैसे अभी तो आपके पास में काफ़ी क्वांटिटी में घोड़े भी है। हाँ। और अभी आपके पास 2 एक बहुत ही अच्छे स्टेलियन भी है। एक नुकरा आपने रखा हुआ है और एक मारवाड़ी आपके पास में है। शाहजहाँ नाम है उसका। शाहजहाँ है। पहले शाहजहाँ के बारे में आपको बता दूं। बताइए। शाहजहाँ जो घोड़ा है, ये देवली लाइन का घोड़ा है। ठीक है। इसका जो फादर था वो पार्थ घोड़ा था, जुगनू गांधी जी के पास था। बिल्कुल। जो शायद सेल होकर रिलायंस में चला गया। पार्थ घोड़े के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो घोड़ा मैंने बिल्कुल करीब से देखा हुआ है। और उस घोड़े के जो सूम थे वो वास्तव में देखने लायक थे। मतलब जो पार्थ था ना, उस घोड़े के सूम जो थे ना, मतलब पैरों की मजबूती बहुत तगड़ी थी उस घोड़े की। आप शूट किए? हाँ, मैंने देखा है। और प्लस देवली में इतनी सुंदरता वाला घोड़े बहुत कम मिलते हैं। नहीं, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। इसका फादर जो पार्थ है, ठीक है। इसका जो दादा है वो प्रभात प्रभात। इसकी जो दादी है, हिंदुस्तान की सबसे मशहूर घोड़ी थी अशोक कीर्ति, राइट है। वो इसकी दादी है। ओके। और इसका जो परदादा है वो कन्हैया है। अब इसकी जो मदर साइड है, इसकी मदर जो थी उसका नाम सीरत था। अब वो ऑफ हो गई पिछले साल, गैरी भाई के पास थी। वहाँ से फिर सेल होके पंजाब के अमृतसर गई, फिर अमृतसर से सेल होके शायद गुरदीप सद्दू करके लड़के हैं जिनके पास घोड़ा भी बड़ा मशहूर है। फिर वो उनके यहाँ जाके ऑफ हो गई थी। ओके। तो डायरेक्ट जो वो घोड़ी थी वो आलीशान की डॉटर थी, डायरेक्ट आलीशान की बेटी थी। इसके अंदर ब्यूटी आने का मेन रीज़न जो इसमें आलीशान लाइन का जो तड़का लगा, फिर वहाँ से हुआ। सही है। और इसके कान, कनौती, ब्लेज। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब ये मार्किंग और बिल्ट जो है वो देवली लाइन का दे रहा अपने बच्चों में। मतलब हाइट की बात करें और हाइट और वो सब कुछ देवली लाइन से उठा रहा है। स्ट्रक्चर, ब्लेज वगैरह, और ये 4 पैर सफ़ेद, 3 पैर सफ़ेद, वहाँ से उठा रहा है। और कान कनौती है जो ब्यूटी है वो अपनी माँ की ब्लड लाइन आलीशान से उठा रहा है। ओके। अभी इसके तकरीबन 25-26 रिजल्ट आ गए हैं। अच्छा। और 25-26 रिजल्ट में से अभी पिछले 4 महीने में इसके 7-8 बच्चे आए हैं, बच्चियाँ आए हैं। सारे पंचकल्याण हैं। अच्छा। टोटल पंचकल्याण है। मतलब प्लस पॉइंट है कुल मिला के। और ब्लेज, जब ब्लेज देता है तो एकदम बहुत फर्स्ट क्लास ब्लेज देता है। अभी इसका लास्ट 1 महीना पहले इसका एक बछेरा आया है, ट्रू कॉपी इसकी आई है, बल्कि उसके 4 पैर सफ़ेद है, इससे भी सुंदर ब्लेज आया है। ओके। उनका फ़ोन आया था मुझे जिस दिन वो बच्चा हुआ है उनके यहाँ पे, तो उनका फ़ोन आया तो बोले, मैंने सबसे पहला आदमी पूछता ही है भाई क्या हुआ है। तो वो बोला कि बछेरा हुआ। तो मेरे भी थोड़ा मन में लगा यार, कोई ज़्यादातर लोग तो चाहते हैं कि बछेरी आए। तो मैंने कहा यार, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपकी साल की मेहनत दीपक भाई खराब हुई, पर मुझे उम्मीद है, मैंने देखा नहीं तो शायद अच्छा ही आया होगा। तो उनकी घोड़ी एक रंग काली है। अच्छा। उस पर पंचकल्याण तेलिया कुमेद बच्चा दिया इसने, अपने से भी सुंदर। मतलब वो जेड ब्लैक है इसकी माँ जो है? हाँ बिल्कुल जेड ब्लैक है। अच्छा। उस पर तेलिया कुमेद दिया इसने पंचकल्याण, मतलब प्रॉपर सॉक्स के साथ। मैं फोटो डालूंगा आपको उसकी, जरूर मेंशन करेंगे। तो वो बोले कि भाई साहब अगर
उल्टा सीधा रंग भी आ जाता ना तो शायद हमारा मन टूट जाता, लेकिन ये बच्चा अब हम पालेंगे क्योंकि ये शाहजहां से भी सुंदर है। अच्छा, तो मैंने फिर उनको एक बात बोली, मैंने कहा दीपक, हर बाप अपने बेटे से हारना चाहता है, सही है। रिजल्ट तेरे आया, खुशी की बात है। उसके बाद मैं उत्तराखंड में 3 घोड़ियों पे आया, उनमें भी 2 घोड़ियां बिल्कुल जेट ब्लैक थी, अच्छा, उनमें भी पंचकल्याण। एक मानेसर में हमारे दोस्त है मोनू यादव, उनके यहाँ एक घोड़ी है बिल्कुल एक रंग काली है, अच्छा, उस पर भी पंचकल्याण, महुआ पंचकल्याण दिया उसने। एक घोड़ी फिर बाड़सा एमएलए हैं, इससे बीजेपी पार्टी से एमएलए हैं, उनके भांजे घोड़ा पालते हैं, तो उनके जो ब्रदर है उनका नाम अशोक है, अशोक बेनीवाल। उनके यहाँ भी उनकी घोड़ी भी मेरे घोड़े से 1.5 साल पहले मिलके गई थी। उनकी घोड़ी के माथे पे शायद फूल था, बाकी प्लेन थी, उस पर भी महुआ कलर का पंचकल्याण आया। लुधियाना में 3 बच्चे आए हैं, दो आए हैं इसकी बछेरी, वो भी तेलिया कुमित घोड़ी थी एक रंग, उस पर भी पंचकल्याण आया। मतलब अधिकतर जो इसने पंचकल्याण बच्चे 90% पंचकल्याण, सूने माथे का कोई बच्चा नहीं दिया इसने आज तक इसके 2 बच्चे आए हैं जिसके माथे पे फूल है, 3 पैर सफ़ेद है, या माथे पे फूल है 2 पैर सफ़ेद है। इसका जो सबसे बड़ा बच्चा है शायद इस समय मेरे हिसाब से 35-38 महीने के बीच में होना चाहिए, वो इसका बच्चा भी खड़ा है पंजाब में, कश्मीर सिंह करके हैं, उनके पास 3-4 स्टैलियन है, और इसका बेटा उनके पास है, नवा शहर के अंदर है। वो इसका बच्चा 22 महीने का मोगा शो में 96 बच्चों को काट के और 3रे नंबर पे कि 4थे नंबर पे आया। मोगा शो में बहुत देता है ये। मोगा शो में। हाँ, मतलब जैसे इसमें ब्यूटी है, इसमें सुंदरता है, हाँ, वैसे इसके बच्चों में भी देखने को मिली। बहुत सुंदर, मैं आपको फोटो डालूंगा, आप देखना। मतलब जब मैं आपको बताऊं, इनके जो बछेरे आ रखे हैं ना, बछेरे लोग कहते हैं ना पीछा छूट जाए, किसी के 10 लाख लग गए, किसी के 11, किसी के 7 लाख लग गए, कोई देने को तैयार ही नहीं। अच्छा, हाँ, इसके बछेरे कोई बेचना ही नहीं चाहता। बछेरियां तो फिर भी साइड की बात है, बछेरियों की तो आज अभी तो मार्केट ऐसा है कि बछेरों की तो ज़्यादा। इसके बछेरे जिनके पास भी हैं वो कोई देना ही नहीं चाहता। मैंने खुद भी बोला है कि यार दे दो, क्या करोगे, बछेरे का घोड़ी मिलवा लो, फिर बछेरी आ जाएगी। करे नहीं भाई साहब, रखना है, सुंदरता है, ब्यूटी है। तो चलो, कुल मिला के देवली भाई कैसे ने अच्छा मतलब रिजल्ट दे रहा है देवली में ये। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है देवली में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, ब्रीडिंग का पैकेज अभी आपका वही है या लोगों को कितना पसंद आया वो चीज़, आप जो ब्रीडिंग का पैकेज आपने रखा था? पैकेज में कोई चेंज नहीं किया हमने। अच्छा, हाँ, हमने कोई चेंज नहीं किया। इवन मेरे से जिनकी घोड़ियाँ मिलके भी गई हैं वो भी कहते हैं कि सर थोड़ा बहुत कुछ तो बढ़ा दो, कितनी सेवा करोगे लोगों की। सही है। मैंने कहा नहीं, ब्रीड होनी चाहिए, अच्छे से ब्रीड। तो हमारे पैकेज में कोई बदलाव नहीं है किसी तरीके का। एक बार रिपीट करोगे आपका क्या पैकेज था वो? पैकेज हमारा इसका जो इसकी फीस है 51,000 है, 51,000 रुपये। ठीक है, 51,000 रुपये में हम घोड़ी चेक पास करा के देते हैं। अच्छा, कंफर्म चेक पास करा के देंगे। तब तक वो घोड़ी यहीं रहेगी? हाँ, यहीं रहेगी। मैं पूरा डिटेल से बता देता। ठीक है। 2 बार ही डॉक्टर इनको चेक करेगा घोड़ी को। जैसे घोड़ी हमारे पास आई, घोड़ी ईट पे आई, हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेक करी। एक टाइम की फीस वो हम पे करेंगे। अच्छा, फिर घोड़ा छोड़ने के 15 दिन के बाद घोड़ी को फिर डॉक्टर चेक पास करेगा कि प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई है। ये 2 फीस हम देंगे। ठीक है। जितने दिन भी हमारे यहाँ घोड़ी रहे उसमें सिर्फ 15 दिन की स्टेबलिंग फ्री है। मान लो 20 दिन रही है तो 5 दिन की पेमेंट लेंगे, 30 दिन रही है तो 15 दिन की पेमेंट लेंगे, 15 दिन की फ्री है। मतलब आपकी तरफ से 15 दिन फ्री है, स्टेबलिंग फ्री है। 500 किलोमीटर के रेडियस में 500 किलोमीटर के रेडियस में कहीं से भी घोड़ी आएगी, एक तरफ का टेम्पू का किराया हम देते हैं। अच्छा, ये है। उसके बाद में फिर कहानी कहाँ से शुरू होती है कि पहले तो मैं डॉक्टर से वैसे नॉर्मल चेक करा के मैं छोड़ देता था घोड़ा। तो कुछ एक घोड़ियों ने दूसरी बारी में या तीसरी बारी में प्रेग्नेंट हुई। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसके अंदर कि अब जैसी घोड़ी आती है, अभी पिछले वीक मेरे पास पिछले वीक भी एक आई और 2 महीने पहले भी एक घोड़ी आई और उससे 6-7 महीने पहले एक घोड़ी आई थी नुकरे से मिलने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे घोड़ी आ गई तो एक रूटीन चेकिंग करा देता हूँ घोड़ी की डॉक्टर साहब से विदाउट हीट। वैसे डॉक्टर साहब कहते हैं हीट पे चेक कराओ ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, घोड़ी आती है तो मैं उसको एक बार डॉक्टर से चेक करा देता हूँ। अभी क्या हुआ, लास्ट वीक एक घोड़ी आई, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैं एरिया भी नहीं बताऊँगा। वो घोड़ी आई हमारे नुकरे घोड़े से मिलने के लिए। तो डॉक्टर साहब आए हुए थे, हमारे यहाँ घोड़ियाँ चेक कर रहे थे। मैं बोला डॉक्टर साहब एक बार इस घोड़ी को चेक कर दो। तो बोले क्या चेक करना है, हीट पे है? मैंने कहा नहीं। बोला फिर क्या चेक करना? मैंने कहा एक रूटीन चेक मार दो आप इसका, कोई कमी तो नहीं है घोड़ी के अंदर। निकाल ली घोड़ी। अब घोड़ी को हमने चेक करा तो घोड़ी के अंदर
2 ओवरीज होती हैं इस साइज की। अच्छा। तो उसकी राइट ओवरी के अंदर इतना बड़ा फुटबॉल जितना ट्यूमर था, कैंसर था उस घोड़ी को। ओह। ये इसका इतना साइज है, उसको फुटबॉल का साइज। तो उसके ओनर को पता नहीं पड़ा क्या उस चीज़ का? नहीं नहीं, उसको बेवकूफ़ बनाया। अच्छा। एक्चुअल में क्या हुआ कि घोड़ी कहीं से आई हुई है, वो खरीदी हुई है उसने? उन्होंने खरीदी। हम्म। फिर मैंने उनको वो वीडियो डाली डॉक्टर साहब की, वो बताया कि ये प्रॉब्लम है, अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो पटियाला में एक हॉस्पिटल खुला है अकाल। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आप इनको सजेस्ट कर लो, अगर ये ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो जो दूसरी ओवरी है उसके अंदर सिस्ट है। दूसरी में सिस्ट है। बोले अगर ऑपरेट कर लेंगे इसको तो शायद ये ओवरी काम कर जाए, तो आगे घोड़ी को ब्रीड कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया, तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब आपको ना बेवकूफ़ बनाया है, आपको ख़राब घोड़ी दी है। मैंने, इसने कभी बच्चा दिया है? तो बोले हाँ 2 साल पहले इसने बच्चा दिया। उन्होंने मुझे वीडियो डाली बच्चे के साथ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब क्या कंडीशन है इसकी? बोला हम 2 साल से इस पर जगह जगह घोड़ा छुड़वा रहे हैं, रुक नहीं रही। मैंने कहा कभी रुकेगी भी नहीं। फिर मुझे भी बड़ा दुख लगा। सही है। 17,000 रुपये किराया एक साइड का उन्होंने पे करा, दोनों साइड का ही उन्होंने पे करा, क्योंकि नुकरे में कोई पैकेज नहीं है। फिर डॉक्टर साहब की फीस थी। फिर मेरे से बोले कि आपका क्या है चार्जेस वार्जेस? मैंने कहा यार भाई साहब कुछ नहीं है, एक दिन घोड़ी रुकी है, मैं क्या आपसे 500 रुपये मांगता अच्छा लगता हूँ। सही है। कोई खुशी की बात हो तो भी घोड़ी रुक के गई है तो मैं आपको, आप तो वैसे पहले भी दुखी हो, और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो वो इस तरीके से। तो अब मैं चेक करा लेता हूँ। एक घोड़ी और मेरे पास आई थी यहाँ से, हरियाणा से। वो घोड़ी को भी सेम प्रॉब्लम थी, मतलब उसकी एक वो ओवरी थी नहीं और दूसरी उसकी भी ट्यूमर था उसके अंदर। मैंने उनको भी समझाया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये रुकेगी नहीं, इनको आप वापस भेज दो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप ये घोड़ी ले जाओ। भाई साहब किसी और फार्म पे खड़ी होती, एक जंप देते, पैसे अपनी जेब में रखते, सही है। प्रॉब्लम ही नहीं बताते बंदे को कि तुम्हारी घोड़ी में क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है, वो तो आप बता रहे हो वही अच्छा है। हम बता रहे हैं यार, देखो मेरा ये मानना है कि अगला आदमी जब पैसे दे रहा है तो उसकी घोड़ी रुक के जानी चाहिए। राइट बात है। मेरे यहाँ जितनी भी घोड़ी आई हैं, 1 या 2 घोड़ी या तो जो खराब है मेडिकली डॉक्टर ने बोला कि नहीं रुकेगी, वो मैंने भेज दी। मैंने उनसे, या मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर ने बोला तो मैंने घोड़ियाँ भेज दी। मैंने कभी घोड़ा नहीं छोड़ा, मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने घोड़ा छोड़ दिया, मेरे पैसे दे दो, आपकी घोड़ी कैसी है मुझे मतलब नहीं। हमारा क्या है कि कोई भी आदमी होता है, देखो हमने भी धक्के खाए हैं शुरू में, हमने भी 3, 4, 5 घोड़ियाँ बाहर से मिलवाई हैं, ज़्यादातर खाली आई, मन दुखा। चलो हम तो शहर में रहते हैं, हमारे पास तो 2 पैसे का जुगाड़ भी है, हम 1,00,000 2 लाख का झटका झेल भी सकते हैं। सही है। अब कोई किसान आदमी है, कोई बेबस आदमी है, अब वो नहीं झेल पाएगा, वो कहाँ से इतना झेल पाएगा। मेरे पास तो बल्कि गुजरात तक से फ़ोन आते हैं लोगों के कि भाई साहब आपका पैकेज है, हमने घोड़ी मिलवानी है। तो मैं बोलता हूँ भाई देखो, आपको नुकसान है मेरे घोड़े से मिलवाने में, आपके गुजरात में इतने अच्छे घोड़े खड़े हैं, आप उनमें से किसी घोड़े से मिलवा लो। तो बोलते भाई साहब फीस ही इतनी मांगते हैं। मैंने कहा देखो वो उनका, वो तो खैर सिस्टम है उनका है। सही है। लेकिन हाँ मेरे भी 1-2 जानने वाले हैं जिनके पास अच्छे घोड़े हैं, आपकी माली हालत देखते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और वो इज्जतदार लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो आप मेरी मान भी लेते हैं। मैंने यहाँ से भी घोड़ियाँ भेजी हैं वो मिलने के लिए। रिक्वेस्ट मान लेते हैं मतलब? हाँ, मतलब कोई घोड़ा है, मैं बता ही देता हूँ, शिवाय घोड़ा है गुजरात में, मेरे ख्याल महसाना में, बिल्कुल राजेश चौधरी जी का। मैंने अपने यहाँ से दिल्ली से 2 घोड़ियाँ उनके यहाँ भेजी, फिर मैंने घोड़ी वहाँ से गुजरात से ही भेजी। मैंने उनको स्पेशल फ़ोन किया, मैंने कहा सर थोड़ा सा देख लेना, आपने तो वैसे भी कोई पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो, इसकी एक गरीब किसान है, इसकी घोड़ी मिलवा देना। उन्होंने मिलवा के भेजी। वो सज्जन आदमी भी है, सब तरीके का आदमी। हम ये नहीं कहते कि हमारे घोड़े से मिलवाओ, भाई जो घोड़ा तुम्हें सूट करता है उसे मिलवाओ, जो तुम्हारी घोड़ी। अब मेरे पास मेरा अपना पर्सनल घोड़ा है, मेरे फ्रेंड हैं नीरज यादव जी, दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत अच्छे सीनियर एडवोकेट हैं, उनके चाचा जी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट। उनके पास एक नीला घोड़ा है, सुल्तान लाइन का, सुल्तान का हुआ राजस्वरूप का हुआ आर्यन का वो पैलेस लाइन सुल्तान, तो समझ गया पैलेस लाइन। हाँ, उनके पास नीला घोड़ा खड़ा है, बहुत जबरदस्त घोड़ा है। अब मैंने अपनी खुद की 3 घोड़ियाँ उनके घोड़े से मिलवाई है, मेरे पास अपना घोड़ा होते हुए। अब कोई बोलेगा यार इसका मतलब तेरे घोड़े में कमी होगी, तो यार मेरी घोड़ी में जो कमी है शायद मेरा घोड़ा ना पूरा कर पाए। मैंने इसलिए अपनी 3 घोड़ियाँ वहाँ से मिलवाई हैं, जिसमें से 2 मेरी चेक पास होके आ गई हैं, और एक मेरी और घोड़ा छोड़ा भी लास्ट वीक, 10-15 दिन में उसको चेक पास कराएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई सिर्फ आप मेरे पैकेज को ही ना देखो, आप अपनी घोड़ी में कमी देखो। आप मेरा घोड़ा सोशल मीडिया पे देख रहे हो, फिजिकली भी आके देख रहे हो, बिल्कुल सही। अगर आपको लगता है कि वो कमी मेरा घोड़ा दूर कर सकता है तो मेरे घोड़े से मिलवाओ। अदरवाइज आप अपने ब्रीडिंग करो,
उसी कमी को को निकालो। उसी को ब्रीडिंग कहते हैं ना उसको कमी को भाई। निकालो। ब्रीडिंग कराना का मतलब ऐसा थोड़ी ना भाई कोई भी घोड़ा आपने देखा या सोशल मीडिया पे देखा। मैं तो खुद कहता हूँ हाँ। भाई आप सोशल मीडिया पे देख के घोड़ा मत क्या करो। कभी नहीं मिलवाना चाहिए। हाँ, आप प्रैक्टिकली देखो उस घोड़े को हाँ। या अभी उसके क्या हुआ, जीन्स। अभी लास्ट एक बाजवा करके फैमिली है उत्तराखंड में, अपना बिलासपुर करके जगह उत्तराखंड। तो होली थी 4 तारीख की। होली से कोई 8-10 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि अंकल हमने आपका घोड़ा देखा सोशल मीडिया पे, हमें घोड़ा पसंद है, हम एक बार आपका घोड़ा देखना चाहते हैं फिजिकली। मैंने कहा ये आपने बहुत अच्छी बात करी। हालांकि उनका यहाँ से 300 किलोमीटर है। मैंने कहा आप आओ मेरे पास रहो, मेरे पास लंच करो, रुको आराम से। तो वो दोनों फादर एंड सन आए थे देखने के लिए। वो शाहजहाँ को देख के इतने खुश हुए, उन्होंने वो घोड़ा 4 बारी बाहर निकलवा के देखा। उनको इतना अच्छा लगा। फिर उन्होंने घोड़ी भेजी। अभी लास्ट वीक उनकी घोड़ी यहाँ से चेक पास होके गई है। अच्छा, हाँ, तो वो है। कुल मिला के घोड़ा ऐसा घोड़ा है आपके पास में रवि जी। मैं झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जिसको बाहर निकालने पे घोड़ा आपका दिखता है वास्तव में। इसकी नेक आपने 1.5 साल पहले शूट किया था, उसके बाद आप और अब तो बहुत अच्छा बना हुआ है ये। हाँ, अभी अच्छा तो मतलब निखार आ गया कहते हैं ना कि घोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका निखार ज़्यादा घोड़ा बनता है। सांड घोड़ा किसको बोलते हैं। हाँ, उम्र के हिसाब तो से। अभी ये मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मैं घोड़ा हूँ वास्तव में। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी क्या हुआ कि एक घोड़ी जिसका अभी पंचकल्याण बच्चा आया ना यहाँ गजरोला में, मिस्टर दीपक है उनके यहाँ। तो क्या हुआ, उनकी घोड़ी पे हमने घोड़ा छोड़ा तो ट्विंस थे, 2 बच्चे थे। अच्छा, तो एक मैंने डिसॉल्व करा दिया डॉक्टर साहब से ना, अंदर ही डिसॉल्व कर देते हैं। उन्होंने 15 दिन का बच्चा एक डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद में मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे दीपक तुम्हारी घोड़ी के पेट में 2 बच्चे थे, एक डिसॉल्व कर दिया, अब 1 बच्चा है। अभी वो चली गई तो घोड़ी टाइम पे थी, थान देने के टाइम पे थी। तो घोड़ी को थान देने में 4-5 दिन थे। तो वो मेरे को बोला कि भाई साहब एक गड़बड़ है। मैंने कहा क्या है? तो मम्मी ये कह रही कि घोड़ी का पेट बहुत बड़ा हो गया, इसके 2 ही बच्चे हैं। मैंने कहा नहीं दीपक, मैं जिम्मेवार आदमी हूँ, मैंने खुद खड़े होके अपनी आंखों के आगे डॉक्टर साहब से डिसॉल्व करवाया और उसकी मैंने तेरे को वीडियो भी डाली है। हाँ, ये है कि अब घोड़ा जो है मैच्योर हो रहा है, तो अब इसके रिजल्ट आगे बड़े आएंगे, तो हो सकता है कोई अच्छा बड़ा बच्चा उसके पेट में हो। मैंने कहा आप अपने मन में ये गलतफहमी मत रखना कि मैंने झूठ बोला है आपके साथ में। जब वो हुआ तो फिर वो मैंने बोला अब बता दीपक 2 हुए कि 1 हुआ? बोला हाँ सर आप बिल्कुल सही ठीक कह रहे हो। तो वो क्या मैच्योरिटी आती है घोड़े में धीरे धीरे। सही है, सही है। अभी मेरी घोड़ी एक रूबीना है, आप पीछे से 2 साल से शुरू से शूट कर रहे हो उस घोड़ी, हाँ, डे 1 से। बिल्कुल है। उस घोड़ी के से अपने घोड़े का 3रा थान अभी आया 22 तारीख को, उसने बछेरी दी है। उससे पहले भी दोनों के उससे बछेरी आई थी, अभी खड़ी अंदर केसर, अब अगली वीडियो शूट करेंगे उसमें आएगी। उससे पहले जब ये घोड़ा परचेज किया था, घोड़ी साथ आई थी तो बच्ची आई थी, वो भी बछेरी है। तो इस घोड़े से उस घोड़ी पे लगातार 3 बछेरी आई हैं और हर बारी रिजल्ट रिफाइंड होके अच्छा आया। मैं आपको उसकी बच्ची की फोटो भी डालूंगा। घोड़ी अच्छी होगी। हाँ, घोड़ी भी अच्छी है। हाँ, बस घोड़ी अच्छी है तो आना ही है रिजल्ट। हाँ। और घोड़ा भी अच्छा ही है। हाँ, तो रिफाइंड होता है ना, वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं तो वो रिजल्ट ऊपर अच्छा होता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के आपके पास अच्छा एक बहुत ही शानदार घोड़ा है और अच्छा ब्रीड इसने किया है। हाँ, इस ब्रीड को मतलब मारवाड़ी ब्रीड को आगे ले जाने में इसका योगदान रहेगा। और जो लाइन है प्रभात और ये इसका फादर पार्थ इसका फादर पार्थ उसने बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है और अभी शायद वो रिलायंस में है। हाँ, सुना है मैंने। हाँ, और इसका दादा जो प्रभात है तो उनका नाम है जो ये रोशन कर रहा है कुल मिला के। अच्छा, हाइट आपने इसको शो वगैरह में कहीं जीता हुआ है ये जब छोटा था तो जिनके पास था दीपक शर्मा के पास, उन्होंने कहीं एक आध शो में लगाया था। अच्छा, हाँ। आपने पंजाब से लिया शायद ये? हाँ, पंजाब से लिया। ठीक है। एक नुकरा घोड़ा हो रहा आपके पास में अभी? हाँ, नुकरा भी है। अच्छा। हाँ, वो नुकरा घोड़ा है, वो है सूर्य वाली लाइन का। अच्छा। ये बड़ा मशहूर घोड़ा हुआ था गुलजार, हुआ था, जिसे शेर खान खरीद के ले गए। बिल्कुल, चित्तौड़गढ़। हाँ, तो ये उस लाइन का है। इसका जो फादर है वो घोड़ा है बादल। अच्छा। वो प्यारा सरपंच के पास होता था टिब्बी राजस्थान में। अब वो बिक के वहाँ से शायद वो बिक के गया था जस्सी औरों के पास, जस्सी औरों से अब वो बिक के मोगा में कहीं है खड़ा है इसका फादर। और फादर की तरफ से जो जस्सी औरों के पास में एक नुकरा घोड़ा है जो हर शो जीत रहा है, बिल्ला घोड़ा है, शायद उसका नाम उन्होंने राज गुलजार रखा हुआ है। ठीक है। तो वो इसका फादर साइड से भाई हो गया। और इसका जो दादा है वो पारस घोड़ा है और पारस का जो बाप था वो गुलजार था। वो गुलजार मतलब गुलजार लाइन से बिलोंग करता है। गुलजार लाइन से अभी आपने शूट किया है। गुलजार लाइन की मैं बड़ी आपको ना एक
अलग ही पहचान बता देता हूँ नुकरों में। गुलजार लाइन का जो नुकरा घोड़ा होगा, अगर उसको आप साफ सुथरा रखोगे तो उसके अंदर अल्ट्रा शाइन होगा, मतलब कि जैसे चांदी होती है ना वैसा शाइन होगा। अब आपने शूट किया, आप देखना बिल्कुल, हाँ। बहुत शाइन है। ये गुलजार लाइन की सबसे बड़ी पहचान है। फिर इसका क्या है कि इसकी लेंथ बहुत है घोड़े के अंदर, इसकी नेक बहुत अच्छी है, इसका फेस बहुत अच्छा है, इसका कान बहुत अच्छा है, इसका सूंड, इसकी छाती, मतलब परफेक्ट घोड़ा है। नुकरे में अच्छा घोड़ा है आपके बहुत पास? अच्छा, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है आपकी दिल्ली में तो ऐसा घोड़ा नहीं होगा शायद। नहीं, दिल्ली में तो रखते ही नहीं लोग। हाँ, रखते भी लेकिन नहीं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो अच्छे टॉप के घोड़े हैं, नुकरे घोड़े हैं, उनसे किसी से कम नहीं है ये। 19 नहीं है, बराबर ही खड़ा होगा। हाँ, किसी की हाइट ज़्यादा हो सकती है तो ये उसे गर्दन में मार दे। नहीं, हाइट वाइट भी ठीक है इसकी। अब इसकी 66 हाइट है, कहीं और खड़ा तो 68 भी बोलते लोग। सही बात। अपना काम नहीं है। वो आजकल क्या है, वो जो फीता होता है ना, हाँ। वो 1 फीट की जगह 12 इंच का 1 फुट होता है ना। अभी जो जिस नीले घोड़े की मैं बात कर रहा था, जो भाई साहब के पास है, अभी मैं आपको उसकी फोटो दूंगा नापते हुए। घोड़ा कैसे नापते हैं हम अच्छा। बताते हैं। हाँ, हमने घोड़ा नापा है, वाटर स्केल से नापा है, गर्दन नीचे उसकी पूरी झुका के और सूंड उसकी कटिंग करा के, सूंड कटिंग करा के, पूरे जितने सूंड होने चाहिए उतनी कटिंग करा के, गर्दन नीचे करके उसकी, और फिर उसको शोल्डर से जहाँ से एग्जैक्ट नापते हैं वहाँ से नापा है। वो 65 इंच का घोड़ा है। हाँ, आप उसको वैसे निकाल दो ना तो भूख भगा देगा, ऐसे लगा 68 इंच का घोड़ा है। बहुत बड़े सूंड है उसके, बहुत सुंदर घोड़ा। कुल मिला के ये भी एक आपके पास में अच्छा घोड़ा है नुकरा। हाँ, ये अच्छा घोड़ा। और गुलजार लाइन का हो गया ये। फादर और दादा इसके बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इससे भी ब्रीडिंग हो रही है आपके यहाँ पे? हाँ, इससे घोड़ियाँ मिल रही। रिजल्ट काफ़ी आए होंगे इधर? नहीं, शुरू में तो इसको घोड़ियाँ ही नहीं मिली, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर 90-99% लोग जो घोड़ियाँ रखते हैं नुकरी, वो शादी ब्याह में चलाते हैं। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है राइट ब्रीडिंग में, और उनको चाहिए घोड़ा कोई फ्री में छोड़ दे, कोई 2000 रुपये लेके छोड़ दे, कोई 5000 में छोड़ दे, कोई चोकर की बोरी पे छोड़ दे। अच्छा। तो हम तो छोड़ते नहीं हैं ऐसे। सही है। और मैं तो, मेरा क्या है कि मेरा अपना मानना ये है कि जितने बच्चे मेरे दोनों घोड़ों से धरती पे आने, उसे कोई रोक नहीं सकता। सही है। और मैं किसी के घर दरवाजे पे अपने घोड़े लेके चला जाऊँ, वो नहीं छुड़वाएगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल सही है, ये बात परफेक्ट है। पेशेंस रखने चाहिए। अब दिल्ली से कोई घोड़ी नहीं आई, इससे आसपास से कोई घोड़ी नहीं आई। इसको सबसे ज़्यादा घोड़ियाँ उत्तराखंड से और यूपी से मिल रही हैं। यूपी उधर तो बहुत रखते हैं नौकरी को। यूपी में तो, मतलब यूपी से तो ये 6-7 घोड़ियाँ भी पिछले 3-4 महीने में मिलके गई हैं इससे। उसके अलावा उत्तराखंड जो बिलासपुर एरिया, रुद्रपुर एरिया, वहाँ की नुकरियाँ, चंबियाँ घोड़ियाँ इससे बहुत मिलके जा रही हैं। अब इसके दो रिजल्ट आ गए। एक रिजल्ट तो मार्च में साल का हो गया, और एक उत्तराखंड में रिजल्ट आया इसका, वो 5-6 महीने का हो गया होगा। और अब इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। अब इसको अब घोड़ियाँ अच्छी मिलने लग गई। कुल मिला के प्रोड्यूस तो कर ही रहा है ये। हाँ, बच्चा बहुत अच्छा है इसका, पेडिग्री भी अच्छी है, और मजबूत घोड़ा, दिखने में बहुत खूबसूरत है, अच्छा घोड़ा है। तो फिलहाल आपके पास 2 स्टेलियन है यहाँ पे। 2 स्टेलियन। जैसे मारवाड़ी जो घोड़ा है अपने पास में, उसका आपने एक पैकेज बना रखा था, वैसे ही इस जो नुकरा घोड़ा है अपने पास में, इसका ब्रीडिंग का क्या है, कुछ है पैकेज या कुछ फीस वगैरह कुछ रखा? नहीं, इसका कोई पैकेज नहीं रखा हुआ हमने। ठीक है। इसकी प्लेन फीस है 21,000 रुपये। अच्छा, 21,000 रुपये फीस है। ठीक है। डॉक्टर, इसका हम डॉक्टर आएगा, डॉक्टर से घोड़ी चेक कराएंगे, उसकी फीस पार्टी को पे करनी पड़ेगी। सेकंड टाइम जब घोड़ी प्रेग्नेंट होगी, उसको चेक कराएंगे, वो पार्टी को फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी इसका और कुछ नहीं है इसके अंदर। हालांकि मेरे पास 1-2 लोग आए भी कि जी आप, हम डॉक्टर से नहीं घोड़ी चेक कराना चाहते, आप घोड़ा छोड़ दो। मैंने कहा अगर आप डॉक्टर से घोड़ी नहीं चेक कराना चाहते, मैं घोड़ा छोड़ूंगा, फीस 21,000 रुपये लूँगा, सिंगल जंप दूँगा, उसका दूसरा जंप नहीं दूँगा। अगर आप डॉक्टर से घोड़ी चेक कराते हो और डॉक्टर बोलता है घोड़ी आपकी अंदर की साफ़ है, चाहे आप मेरे से 10 जंप ले लेना, सही है, मैं 10 जंप को मना नहीं करूँगा। आपकी घोड़ी जब तक प्रेग्नेंट नहीं होगी, जब तक मैं घोड़ा छोड़ूंगा, चाहे 10 साल आप घोड़ी अपनी मिलवा लेना मेरे घोड़े से। लेकिन लोग इस चीज़ को फिर भी नहीं समझते। क्या 2-3 हज़ार रुपये के यार चेक कराने में तो क्या है, 2-3 हज़ार तो लगते हैं। अब वो जैसे आई थी, जो मैंने किस्सा बताया, वो जो घोड़ी कहाँ से आई थी जिसके अंदर कैंसर निकला। हाँ। अब वो अगर मेरे पास अगर वैसी घोड़ी हो तो मैं भी जंप देता, पैसे लेता, स्टेबलिंग लेता, डॉक्टर की फीस ना भी लेते, फीस भी तो ले जाते। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि इंश्योरेंस बिल्कुल सही है। आपकी घोड़ी में क्या कमी है। मेरे पास इंडिया के टॉप 10 डॉक्टर्स में से, डॉक्टर जो मेरे यहाँ फार्म पे आते हैं, टॉप 10 डॉक्टर्स में से वो AI के भी एक्सपर्ट है, अगर सीमन रखवाना उसके भी एक्सपर्ट है। जब आप लोगों को एक इतना अच्छा डॉक्टर मिल रहा है जो आपकी घोड़ी में क्या कमी है उसको वो बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। हाँ, अब जैसे घोड़ियाँ आती हैं
कई बार क्या होता है कि कुछ इंजेक्शन देने पड़ते हैं, कुछ 10-10 दिन की मेडिसिन चलती है सुबह शाम की, हमारा स्टाफ देता है, हर चीज़ की वीडियो जाती है पार्टी के पास में। हमारे यहाँ तो ये फैसिलिटी है कि शायद जितने लोग मेरे जिनकी घोड़ियाँ मिल के गई हैं वो लिखना भी उनको चाहिए नीचे कि भाई जो भाई साहब बोल रहे हैं वो सच्ची बात है। अच्छा 10 दिन भाई साहब सुबह शाम दवाई चलना घोड़ी को मायना रखता है। हाँ सही बात है। हर सुबह की अगर गोलियां पिस के डल रही हैं उसकी भी वीडियो जा रही है पार्टी के पास, शाम की भी। और क्या चाहिए, सारी 20 वीडियो जा रही हैं, सारी अपडेट जा रही है उनके पास। सारी अपडेट, घोड़ी आपकी घोड़ी आई है, आपकी घोड़ी क्या खा रही है, आपकी घोड़ी को नहला दिया, नहलाने की भी वीडियो जाती है। आपकी घोड़ी को दाना डाल दिया, आपकी घोड़ी को लेके गए, आपकी घोड़ी ने पूंछ उठा ली है, आपकी घोड़ी हीट पे आ गई है, आज आपकी घोड़ी को इतने दिन हो गए हीट पे आए हुए, आज डॉक्टर आया है, डॉक्टर ने चेक करी है, आपको वीडियो चलेगी, डॉक्टर ने ये बोला इसमें फॉल्ट है, ये है वो है, सब चीज़ हम बताते हैं। हमारे पास घोड़ा छोड़ेंगे, हर बार घोड़े की वीडियो डालेंगे। हम तो नुकरा 3-3 4-4 बारी छोड़ देते हैं घोड़ी के ऊपर। डॉक्टर साहब एक बारी बोलते हैं, बोलते छोड़ दो यार, 2-3 बारी और छोड़ दो। हाँ सही है सही है। अगर यहाँ नहीं अंडा टूटा तो यहाँ टूट जाएगा, यहाँ नहीं टूटा तो यहाँ टूट जाएगा, उसमें कैद में रहती है घोड़ी, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फैसिलिटी देते हैं हम। अब लोगों को नहीं समझ में आती फैसिलिटी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसे हैं कि मेरे ही फार्म पे घोड़ी मिल के गई किसी की, 5-6 घोड़ियाँ उनके पास में, उनके फार्म पे सिर्फ मेरे घोड़े का रिजल्ट खड़ा है। अच्छा, सिर्फ मेरे घोड़े का रिजल्ट खड़ा है। 1.5 साल से उनके फार्म पे जो बच्चा हुआ सिर्फ मेरे घोड़े का हुआ है। बाकी वहाँ गुजरात मिला लाए जी, 2 घोड़ियाँ खाली निकल गई जी, पंजाब मिला लाए जी, 2 घोड़ियाँ खाली निकल गई जी। हमने तो फिर भी नहीं बोला यार, कोई मेरे से बोला यार उसको समझाता क्यों नहीं, तेरे घोड़े से रिजल्ट आ रहा है, इतना शानदार रिजल्ट आ रहा है, तेरे घोड़े से क्यों नहीं मिलवा। मैं कहा भाई मैं किसी को नहीं बोलता। हाँ अगले की मर्जी, अगले की मर्जी। वो भी तो रोटी खाता, घास थोड़ी खाता। हाँ सही है। उसको समझ में आना चाहिए कि 2-4 लाख रुपए तू वहाँ खराब कराया, 6-7 लाख रुपए तू वहाँ खराब कराया, यहाँ तेरे घर का घोड़ा है, जब मर्जी मिलवा, डॉक्टर से चेक करा, सारी फैसिलिटी, जंप का कोई दिक्कत नहीं, और सारी संतुष्टि फिर मिल रही सारी है। संतुष्टि। वो ना भाई साहब मेरा लोगों को समझना चाहिए। मैं श्रवण एक ही बात बोलता हूँ बार बार कि जितने बच्चे मेरे शाहजहाँ के होने उतने ही होंगे। अगर शाहजहाँ से 500 बच्चे धरती पे आने तो 500 ही होंगे, 499 नहीं और 501 नहीं होंगे। बिल्कुल राइट बात। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे फ्री घोड़ा छोड़ दो किसी को, हाँ वो तो जितना लिखा है उतना ही होगा। तो मेरा यही कहना है कि भाई आप किसी भी फार्म पे भेजो, कहीं पे भी भेजो, कम से कम डॉक्टर की फैसिलिटी हो वहाँ। कम से कम डॉक्टर से तो चेक करो। डॉक्टर की फैसिलिटी होनी चाहिए। बिना डॉक्टर की फैसिलिटी के अगर आप कहीं अपना घोड़ा भेज रहे हो और अगर आपको वो घोड़ा छोड़ने के बाद वीडियो नहीं डाल रहा है, इट मीन्स वो आदमी फ्रॉड है। अगर वो आदमी आपको डॉक्टर की वीडियो नहीं डाल रहा है, वो फ्रॉड है। बिल्कुल सही बात है। तो फ्रॉडों से बचो। तो यही सब चीज़ें होती हैं, आप लोगों को समझना चाहिए। कुल मिला के ये सूर्यपुत्र स्टड फार्म पे सारी संतुष्टि के साथ है जो ब्रीडिंग का काम किया जाता है, और अच्छी फैसिलिटी के साथ आप जो ब्रीडिंग करवा रहे हो घोड़ों की। हमारा तो ये मानना है कि हम तो फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसका मन करे वो मिलवाए, जिसका मन ना करे वो ना मिलवाए। उसको कोई अच्छा घोड़ा लगता है वो जो उसको करना है, हमारे यहाँ आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। हमारे यहाँ किसी चीज़ का झूठ नहीं होगा, हर चीज़ की वीडियो जाएगी, कुछ भी हो जाए। इवन अब ये घोड़ी आई हुई है यहाँ से, शिवम लड़का है गढ़गंगा के पास से, उनकी घोड़ी आई हुई है। वो घोड़ी 5 बारी डॉक्टर ने चेक कर ली, ठीक है। चौथी बारी की वीडियो बन नहीं पाई। मैंने उसको बोला कि शिवम यार चौथी बारी की ना वीडियो बन नहीं पाई, मैं फार्म पे नहीं था, वो लड़के थे उनको बनानी नहीं आई। तो बोला अंकल कोई बात नहीं, आपकी बात पे भरोसा है। जब आपने 4 बारी घोड़ा मेरी घोड़ी पे छोड़ा है तो मुझे 4 बारी वीडियो आई है। जब 3 बारी पहले वीडियो बनी है वो आपने मुझे डाली है, इंजेक्शन लगाते मुझे वीडियो डाली है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक वीडियो नहीं भी आई है। हाँ सही है, विश्वास तो होता है। और फिर मज़े वाली बात है ना श्रवण जी, अगर मैंने इन ब्रीडिंग के टाइम पे अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा तो जरूर लिखेगा। भाई बड़ी बड़ी बात सही है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता। गुरुदेव हैं, आपकी लाइन के ही हैं। बिल्कुल है, गुरुदेव कुट्टा। उन्होंने जब पहला शूट करा तो वो वीडियो बन गई 39 मिनट्स की। तो गुरुदेव मेरे से बोला कि भाई साहब इसको वीडियो को शॉर्ट करना पड़ेगा, ये वीडियो इतनी लंबी चलेगी नहीं। तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरुदेव आप वीडियो बनाते हो और हम वीडियो देखते हैं, आप डायरेक्टर हो, आप फिल्म बनाते हो, हम दर्शक हैं, हम फिल्म देखते हैं। सही है। तो जो मसाला हमें फिल्म में चाहिए होता है ना, वो मसाला इसके अंदर है, इसमें है। और एक बार अगर कोई देखेगा ढंग से तो वो पूरा देखेगा। फिर मैंने कहा आपने जो पैसा मांगा मैंने आपको दे दिया, आप इसमें प्लीज कोई कटशट मत करना, क्योंकि आपने जो चार्ज मुझसे किया वो आपको मिल गया। सही है, आप इसमें कटशट मत करना।
आप इस वीडियो को डालो। गुरुदेव की सबसे ज़्यादा चलने वाली वीडियो आज तक दुनिया में वो। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में आपकी भी वीडियोस आई हैं, अपने प्रदीप भाई इंडियन डिस्कवरी वाले, उनकी भी वीडियोस आई हैं। भगवान का भाई साहब इतना आशीर्वाद है श्रवण भाई, मैं कहता नहीं, अगर 500 कमेंटमेंट्स आए हैं ना, कोई एक आधा शराब पी के बैठा तो मुझे उसका पता नहीं तो आज तक मेरी जो भी वीडियो आई है, जिस भी चैनल पे आई है, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं, नेगेटिव नहीं आया है और अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक है। और लोगों ने स्पेशल फ़ोन करके भी मुझे बोला है। अब मैं एक छोटा सा किस्सा और सुना देता हूँ। एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मुझे एक फ़ोन आया, सांगरिया जहाँ तूफान घोड़ा है था ठाकुर साहब के, वहाँ एक ना हामिद भाई रहते हैं, उनके वो भी घोड़ियाँ पालते हैं। तो उनका फ़ोन आया तो उन्होंने मेरे को देखा वीडियो में, तो मेरी दाढ़ी वाड़ी सफ़ेद थी, तो बोले अंकल नमस्ते। तो मुझे लगा कोई लड़का, मैंने कहा भैया नमस्ते अंकल, हम वहाँ से बोल रहे हैं राजस्थान सांगरिया से। मैंने कहा हाँ जी बताओ। अंकल हम ना 10-12 लोग बैठ के आपका वीडियो देख रहे हैं और मज़ा आ गया। मैंने कहा क्या मज़ा आ गया? अंकल जो आपने पैकेज वाला सीन चालू करा है तो बहुत अच्छा लगा, तो आप कभी भी आओ राजस्थान, आप कभी भी आओ तो हमें बताना। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार मैं नेक्स्ट मंथ पुष्कर आ रहा हूँ, तो मैंने कहा वहाँ होटल्स की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, हम नए लोग हैं, मैं ये नहीं पता कि इस गली में लेना उसमें लेना, कहाँ पास है कहाँ। बोला अंकल आप टेंशन नहीं लेना, आप आओ, होटल सब मैं आपका इंतजाम करके रखता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम चले गए, उसने होटल का इंतजाम करके रखा। फिर उनका घर वहाँ से 70-80 किलोमीटर है। तो बोले अंकल क्या खाओगे? घर का खाना। मैंने कहा भाई खाऊंगा। बोले क्या खाओगे? मैंने कहा भाई जो आपके घर में बना होगा वही खाएंगे, और क्या खाएंगे, स्पेशल थोड़ी। नहीं, उनके मन में क्या था कि मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, तो शायद मेरे मन में ये होगा उनके घर का नहीं खाऊंगा। मैंने कहा हामिद भाई जब आपको भाई मान लिया तो हमारे लिए हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, जो घर में बना वही हम खाएं। सही है। तो भाभी ने वो बना के भेजा, हम 3-4 लोगों ने खाया। उसके बाद 2 दिन वो मेरे साथ रहे मेले में। तो वो जो माध्यम, ये सोशल मीडिया माध्यम है। ठीक है। आपने सुना होगा करंट घोड़े का नाम? सुना है, देखा हुआ भी है, देखा हुआ है, पड़ोस में ही है, मेरे ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ, वो वहाँ गए, मैं वो हामिद भाई के वो बहुत नज़दीकी हैं, साहब हैं जो हुक्म। तो उससे अगली बार जब मैं पुष्कर गया तो हामिद भाई बोले कि अब की बार आप सीधे पुष्कर नहीं जाओगे, मेरे घर रुकोगे रात को, और फिर हम इकट्ठे चलेंगे, मैं आप और ठाकुर साहब चलेंगे। मैंने कहा ठीक है हामिद भाई। मैं हामिद भाई के घर गया, रात रुका वहीं। सुबह हम लोग चले तो हामिद भाई के मामा जी की डेथ हो गई रात को, तो वो साथ नहीं चल पाए। तो वो उन्होंने ला के मेरे को ठाकुर साहब के यहाँ बिठा दिया कि ठाकुर साहब आपके साथ जाएंगे, हम आप दोनों एक ही गाड़ी में जाना ठाकुर साहब के घर। मैं कहा ठीक है। अब ठाकुर साहब गए, हमने अंदर घूम के देखा तो घोड़े गाड़े देखे, घोड़ियाँ देखी। तो उनकी एक घोड़ी की डेथ हुई थी। अच्छा। वो खड़ी हो गई थी तो स्लिप करके वो डेथ हो गई थी। तो उनका फ़ोन आया था, उनको कोई मेडिसिन चाहिए थी, तो मैंने दिल्ली से वो अरेंज कराने की कोशिश करी, लेकिन इन बिटवीन वो घोड़ी की डेथ हो गई। तो फिर मैंने वो कमरा देखा तो मैंने ठाकुर साहब से बोला, मैंने कहा ठाकुर साहब इसी रूम में डेथ हुई थी घोड़ी की? कह रहे हाँ। आपने कैसे पहचाना इसको, कमरे को? मैंने कहा ये इस कमरे की वीडियो आई थी ना जो आपने डाली थी हामिद भाई ने। कह रहे अच्छा, कमरे तो सारे एक से ही हैं ये। मैंने कहा नहीं मुझे यही है क्या? कह रहे हाँ यही है। वो घोड़ा अंदर था करंट, हम बाहर आके बैठ गए, ठाकुर साहब तैयार थे मेले में जाने के लिए। तो मैंने कहा चलें? तो बोले घोड़ा दिखाऊं आपको करंट? तो मैंने नाम सुना हुआ था घोड़े का, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं चलते हैं। अब बोले नहीं देख लो, अब आप आए हो तो दिखा देता हूँ। तो मैं तो इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं था, तो अब मुझे भी समझ में है कि हम घोड़ा निकाल के दिखाते हैं, जो मेहमान आया तो उसके मान सम्मान के लिए दिखाते हैं सारे जानवर। मैं भी निकाल के दिखाता हूँ उस दिन के बाद। हाँ वो लाजमी से, चाहे कोई कैसे भी आया हो, चाहे कैसे भी है, अगर उसको घोड़े का शौक है तो मैं सारे जानवर तकरीबन 8-9-10 जानवर में निकाल के दिखाता हूँ। एक मान सम्मान होता है गैस का, जो चीज़ मैंने ठाकुर साहब से सीखी। श्रवण भाई जब उन्होंने घोड़ा निकाला करंट, मैं घोड़े को देख के दंग रह गया। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, किस आदमी के दिमाग में 22 साल पहले इस घोड़े का नाम दिमाग में आया करंट? और वैसा ही आज है, वो वैसा ही है वो भाई। वो निकला है जब बाहर पूंछ खड़ी करके गर्दन उठाकर जब चला है फा 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 फा, मैंने कहा वाकई भाई ठाकुर साहब करंट, वाकई करंट है। सही है। फिर उसके बाद में वो घोड़ा छोड़ते नहीं है बाहर ठाकुर साहब। हाँ अभी नहीं छोड़ते, लिमिटेड ओनली बस। नहीं आज तक वो 3-4 घोड़ियों पे बाहर छूटा है। बाहर नहीं छूटे, खुद की घोड़ियों पे खुद ही करते हैं। हाँ, एक हामिद भाई की घोड़ी पे छूटा है वो, और एक एडवोकेट हैं पिंदर साहब यहाँ पंजाब में, उनकी घोड़ी पे छूटा है।
मैंने डरते डरते ठाकुर साहब से रिक्वेस्ट की फ़ोन पे कि मैं कहा ठाकुर साहब मेरी भी एक घोड़ी मिलवा दो आप। तो बोले कि हाँ भेज दो। अच्छा। बड़े सज्जन आदमी। तो मेरे मन में था, तो मैंने कहा ठाकुर साहब कभी घोड़ी आपको पसंद ना है और आप घोड़ी बोलोगी पसंद नहीं है। बोले नहीं ठाकुर साहब भेज दो, जैसी भी है मैं छोड़ दूंगा घोड़ी। अब बात क्या होती है सरवण भाई, सब कुछ पैसा नहीं होता। उन्होंने मेरे से एक पैसा भी नहीं लिया। सही है, व्यवहार काम आता है। ठीक है, पर मैंने ना वो घोड़ी बेचनी थी जो मेरे पास खड़ी थी खाली। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत काम है, क्योंकि इतना नामचीन घोड़ा जो बाहर कभी खुला नहीं और मेरी घोड़ी पे खुल रहा है, तो ठाकुर साहब के मन में होगा कि कोई बच्चा बच्ची आ जाए तो ये पाल लें। सही है। लाइन का। तो फिर मैंने वो घोड़ा छुड़वाया, घोड़ी पे घोड़ा छुड़वाया नहीं, वो घोड़ी मैंने फिर सेल कर दी। उसके बाद फिर मेरे पास एक नीली घोड़ी थी पंडोरा, दुल्ले की बच्ची, वो हीट पे थी। मैंने चेक करी, डॉक्टर बोला कि कल इसको घोड़ा देना। मैंने ठाकुर साहब को फ़ोन करा, मैंने कहा ठाकुर साहब वो मैंने घोड़ी भेज दी। मैंने हामिद को फ़ोन करा, हामिद बिजी थे कहीं। फिर 2-3 घंटे बाद हामिद का फ़ोन आया, घोड़ी मैंने निकाल दी एम्बुलेंस से। ठाकुर साहब से बात हुई, ठाकुर साहब बोले घोड़ी कहाँ है? मैंने कहा जी घोड़ी तो मैंने भेज दी। कह रहे पक्का भेज दी? हाँ जी पक्का भेज दी, 100 किलोमीटर पार होगी। फिर बोले पक्का सच बोल रहे हो ना, भेज दी है ना? मैं कहा हाँ ठाकुर साहब भेज दी है मैंने घोड़ी। बोला नहीं पिछली बार ही नहीं भेजी थी ना आपने। मैंने कहा नहीं ठाकुर साहब मैंने भेज दी है। फिर उस घोड़ी पे करंट घोड़ा छोड़ा। अच्छा। ठीक है, हामिद भाई ने क्या करा, वीडियो बना के भेज दी। तो मैंने हामिद को बोला, मैंने कहा हामिद भाई यार कैसे तुमने क्या काम करा है, मेरे को विश्वास नहीं है तुम लोग, तुम कौन सा मेरे से पैसा ले रहे हो किस चीज़ का? मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता यार, ये जब आपने मंगाई ली घोड़ी तो आप छोड़ो गई। सही है। कोई आप प्रोफेशनल तो हो नहीं कि मेरे से पैसे ले रहे हो कि मुझे कोई प्रूफ देना है। बोले नहीं वो तो मैंने इसलिए बना ली थी वीडियो कि ठाकुर साहब भी साथ ही खड़े थे, घोड़ी अच्छी है करे घोड़ी। अब वो क्या हुआ भाई सरवण भाई, वो घोड़ी खाली निकल गई। अच्छा। अब ठाकुर साहब का फ़ोन आया, क्या रहा ठाकुर साहब? मैं कहा जी घोड़ी खाली निकल गई। अरे खाली निकल गई, दोबारा भेज दो। मैं वैसे ही मजाक में बोला, मैं कहा जी मुझे टेम्पो का किराया बहुत ज़्यादा पड़ता है, अब मैं 2 घोड़ियाँ भेजूंगा इकट्ठी। कह रहे कोई नहीं आप 2 भेज देना। उसके बाद में उस घोड़ी पे हमने वो नीला घोड़ा छोड़ा भाई साहब वाला, सुल्तान लाइन वाला, उससे भी खाली निकल गई। उसके बाद में पिछले साल 20 दिसंबर को मैंने 3 घोड़ियाँ सेल की सरवण भाई। मेरी 3 घोड़ियाँ यहाँ से सेल होकर गई हैदराबाद। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, उन्होंने मेरे से 3 घोड़ियाँ परचेज की। उसमें वो पंडोरा गई सेल होके। अच्छा। वो दुल्ले वाली। तो फिर लास्ट में मैंने क्या करा, शाजा छोड़ दिया था उसके ऊपर। तो 10 दिसंबर को मैंने शाजा छोड़ा, 20 दिसंबर को 3 घोड़ियाँ सेल हो गई, 12 जनवरी को घोड़ियाँ यहाँ से चली गई। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि क्या करना है, डॉक्टर आए हैं। तो मैंने कहा एक ये पंडोरा जो घोड़ी मैंने आपको ग्रे दी है दुल्ले वाली, इसको आप एक बार चेक करवा लो ये रुकी कि नहीं रुकी। मैंने घोड़ा छोड़ा हुआ इस पर शाजा। उन्होंने चेक कराई, वहाँ जाके चेक पास हो गई। अब करो क्या करोगे? तो सब किस्मत का खेल, सब किस्मत की बात है। अब इतनी अच्छी थी वो। अभी नासिक शो में वो आपने भी उसकी वीडियो शूट करी है, नासिक शो में वो 5वें नंबर आई थी नीली घोड़ी थी ना, बिल्कुल बिल्कुल थी, 5वें नंबर पे आई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम इसको शो में उतारे, कोई नंबर इसका लग जाएगा? मैंने कहा जी 4था-5वां नंबर तो छोड़ती नहीं है, फर्स्ट की मैं कहता नहीं। सही है सही है। फिर उनका वो वहाँ उसने विन करा, फिर वो शील्ड के साथ उन्होंने मुझे उसका मतलब फोटो भेजा, इस पे व्हाट्सएप पे सेंड करा। मैं सुबह सो के उठा, मैंने देखा तो बहुत बड़े लोग हैं वो पैसे में, लेकिन मैंने उनको उस रेट पे घोड़ियाँ दी हैं। दुनिया उनके पीछे लगी हुई थी देने के लिए। मेरे से इकट्ठी 3 घोड़ियाँ यहाँ से लेके गए, और तीनों घोड़ी मैंने सरवण भाई उनको वो घोड़ियाँ दी हैं जो लोग 50 लाख मांगते थे। अच्छा। बहुत रीजनेबल प्राइस में। चलो अच्छा है, व्यवहार देखो कहाँ से कहाँ बन जाता है और कैसे लोग क्या होता है कि बड़े आदमियों से बड़े कॉन्टेक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन से घोड़ियाँ दी हैं, मैं बड़े बोल नहीं बोलता, मैंने कभी उनको फ़ोन नहीं करा किसी चीज़ में। उस दिन उनका जब मैसेज आया तो मैंने देखा, तो मैं सुबह चाय पी रहा, तो मैंने वाइफ को बोला यार इंग्लिश में लिखो आप कोई कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह रेड्डी साहब को। तो जैसे ही मैडम ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के भेजा है, तुरंत उनका फ़ोन आ गया। अच्छा। तुरंत फ़ोन आ गया सुबह कि रवि जी ऐसे ऐसे वो जो पंडोरा आपने दी घोड़ी वो 5th आई है। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक। तो वो है, सब अपना किस्मत, सब किस्मत का खेल है, और किस्मत पे ही छोड़ देना चाहिए। अपन जो सोच के चलते हैं ना, वो कभी कुछ नहीं हासिल होता भाई, देने वाला भी ऊपर है
लेने वाला भी ऊपर है। आप अपने आप को जितने मर्जी फन्ने का समझो, मैं इसकी जेब काट लूँ, उसको ये कर लूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।